हेलो फ्रेंड दोस्तों, देखिए आज अपना क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए टेस्ट पेपर है विषय गणित। तो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम है यानी कि 25 फरवरी को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों पूर्णांक आपका स्टार्ट करेगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ हम सीख जाएं कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा कि इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर उतार लिया ने ये सीख लिया ने, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीख भी गए तो आप एग्ज़ाम में कोई दूसरा प्रश्न आए तो बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए सबसे एक प्रश्न आपके सामने आता है कि 625 का बीजांक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने आता है बीजांक। अब बीजांक क्या होता है दोस्तों, यहाँ 625 आया या कोई और अन्य संख्या है ना, तो आपको क्या ज्ञात करना, बीजांक। अब बीजांक कैसे ज्ञात करना, ये अंकों को जोड़ दो, है ना। तो देखो पहले अपना अंक को जोड़ा 6 + 2 + 5, ठीक है, अंकों को जोड़ा तो 6 ने 2 8, 8 ने 5 13 हुए। कितने हुए, 13। अब दो अंकों में बीजांक नहीं रह सकता, बीजांक आता है एक अंक में आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा, 4। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने बीजांक 13 लिख दिया तो राइट हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक और सीख लीजिए, जैसे मान लो आपको 98 दे दिया तो इसका बीजांक क्या होगा, 9 और 8 को जोड़ो तो 8 9 16 ने 17, कितना हुआ 17। ये इसका बीजांक नहीं होगा, बीजांक हमेशा एक अंक में आता है। तो 1 + 7 को जोड़ा, है ना, 1 + 7 को जोड़ा तो कितना, 7 नहीं कितना होगा 8, तो इसका बीजांक 8 होता है ना। आई होप कि आप बीजांक को सीख गए हो। बीजांक के नाम से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 64 का अंक उलटने पर। अब अंक उलटना तो आप याद है कि इकाई वाले को दहाई पे लिख दो, दहाई वाले को इकाई पे लिख दो, है ना। तो जैसे इकाई वाले 4 है इसको, और दहाई वाला कौन सा 6 है, तो 6 इकाई पे लिख दो और दहाई वाले को यहाँ पे लिख दो, ये 46 हो गया, है ना। अंक उलटना तो आपको बड़ा आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समीकरण हल कीजिए। 6x + 2 = 44। तो ये प्लस के 2 यहाँ से इधर माइनस हो गए, ठीक है, ये प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 44 में 2 गए, कितने बचे, 42 बचे। अब ये x बराबर क्या होगा, ये 2 गुणा में 6 गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। तो 6 × 7 = 42, यानी कि x का मान कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। ये भी बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। अगर यहाँ माइनस हो तो वो संख्या इधर प्लस हो सकती है, तो ध्यान रखना। माइनस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या होगी, प्लस होगी, और प्लस है तो इधर हो क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, और ये संख्या गुणा में है तो भाग में चल जाएगी, अगर यहाँ भाग में है तो गुणा में चल जाएगी। ठीक है, अगला 30 40 की उच्च सीमा। अब उच्च मतलब बड़ी होती है, उच्च बड़ी कौन सी है, 40 है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, 40। अगर ये पूछ ले कि निम्न सीमा क्या होगी, निम्न अगर सीमा पूछ ले तो निम्न सीमा क्या होगी आपकी, 30 होगी, है ना। दोनों में आपको बता दिया आपको कि जैसे क्वेश्चन के आंसर आपको जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएं, तो एक ही अगर वीडियो आपने सीख लिया तो आप कौन सा भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो बड़े आसानी से हल कर सकेंगे, है ना। इसलिए प्रैक्टिस तक एक 10 मिनट लगाइए और बड़े आसानी से देख सकिए, सीखिए। उच्च सीमा पूछे तो ये बड़ी सीमा है ना, उच्च सीमा या बड़ी सीमा, जो बड़ी संख्या होती है वो उच्च सीमा। तो बड़ी संख्या क्या होती है, 40। अगर निम्न यानी छोटी संख्या कौन सी है, 30। अगर निम्न सीमा है तो 30। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 20 25, तो इसकी उच्च सीमा क्या होगी, 25, और निम्न सीमा 20 होगी। ठीक है, अगला घनाभ के फलकों की संख्या। अब घनाभ के फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। देखो घनाभ में पूछा जाए, अगर घन में पूछे तो भी आप वही बताएंगे। घन और घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 बराबर होती है। ठीक है, अब फलक तो 6 होती है। अब आपसे कोरे पूछ ले, है ना,
तो कोरे कितनी होती है? 12 होती है, दोनों में 12 12 होती है, याद रखें, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि शीर्ष पूछ ले तो 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, ठीक है, ध्यान रखें, दोनों में सेम टू सेम आएगा। घन आपको पूछे चाहे घन का पूछे, है ना, ये नहीं सोचना है कि यार ये तो सर ने घन आपको बताया था, अब घन में क्या होगा, घन में भी वही होगा, घन में भी वही चीज़ होगी, ठीक है। केवल अंतर ये है कि घन में जो भुजाएं की लंबाई समान होती है, जैसे कि ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों समान लंबाई की होती है, और इसमें अलग अलग लंबाई की होती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक। अगला है ना, तो फलक पूछे तो 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, ठीक है। कोरे पूछे किनोरे तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, ठीक है। शीर्ष पूछे तो इसमें भी 8, इसमें भी 8, दोनों चीज़ बता दी आपको, ठीक। अगला सही विकल्प चुनकर लिखिए। संख्या 55 का वर्ग, वर्ग तो आपको याद है कि 55 में देखो, ये 55 में 55 का गुणा करना, ठीक है, तो 5 5 25, और इसको 1 अधिक यानी 5 अंक 30, ये इसका गुणा वर्ग हो गया ना। घनमूल आपको याद है ना, 729 का घनमूल कितना होगा? 9, घनमूल आपको याद है इसी। घनमूल कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ। घनमूल कैसे निकालते हैं, एक आपको मैंने पी ली। घनमूल मैं आपको एक सेकंड निकाल बताता हूँ, है ना। देखो 729 है ना, देखो आपको बताता हूँ, 729 है ना। घनमूल तो आपको याद है, 3 3 के जोड़े बनते, देखो 3 के लगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से लगा 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से लगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 से लगा 3 9 27, फिर 3 का गया 3 तिया 9, 3 से गया 1, तो 3 की जोड़े, इन तीनों के एक जोड़ा और इन तीनों का एक जोड़ा, तो 30 का आया 3 और इसका आया भी 3, तो 3 तिया 9, तो घनमूल कितना है? 9, ठीक है। 729 का घनमूल कितना आएगा? 9। अगला है कि x के तिगुने और 12 का योग 32 का समीकरण। अब आपको बनाना समीकरण, ठीक है। देखो x का तिगुना, 3 गुना कहे तो ये x तो आपने लिख दिया, अब 3 गुना कहे तो 3 का गुणा कर दो, ठीक। 2 गुना कहे तो 2 का गुणा कर दो, 4 गुना कहे तो 4 का गुणा कर दो, समझ में आ गई बात। और 12 का योग, 12 का योग, अब योग कहे तो जोड़ दो, 12 जोड़ दो इसमें, है ना। अंतर कहे तो घटा दो, ठीक। और बराबर कितना आ रहा? 32, ये 32, ये आपकी समीकरण बन गई, है ना। बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक अष्टभुज में अष्टभुज कहा तो 8 भुजाएं, भुजाएं कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। चतुर्भुज के 4 अंतकोणों को 360, चतुर्भुज के 4 अंतकोणों की कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला आता है प्रेक्षण। ये प्रेक्षण है, इनका सबको माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करें? देखो 6 9 10 इन सबको माध्य ज्ञात करना, तो इन सबको जोड़ लो, तो 6 9 कितना होता है? 15, है ना। देखो 6 + 9 + 10 + 8 + 7 + 7 + 7 8 + 5 + 9, ठीक है। देखो तो 9 6 15, 15 और 10 25, 25 और 8 33 और 7 40, 7 47, 47 और 7 47 3 50, 4 54, है ना। 54 8 54 8 62, 62 5 62 और 5 67, 67 67 और 3 67 और 3 70 और 6 76, 76। अब कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये 10 का भाग लग जाएगा, तो 7.6 ये आंसर आ जाएगा। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो इसको बोलते हैं माध्य। अगर बहुलक पूछे तो जो अंक ज़्यादा बार आता है वो उसका बहुलक होगा, यानी कि 7 3 बार आया, तो बहुलक कितना आएगा इसका? 7 आएगा। ठीक है, बहुलक पूछे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुलक याद हो गया, माध्य भी याद हो गया। अब भाग विधि से वर्गमूल तो आप याद है, भाग विधि से पूछे तो कैसे निकाले? देखो 625 है ना। अब भाग विधि से निकालना है तो भाग विधि में आपको सिखा देता हूँ। इधर 2 अंक को जोड़ा बनाए, इधर जोड़ा बनाए, है ना। देखो सबसे पहले एक वर्ग संख्या ले जिसका उसमें गुणा करने पर वही संख्या आए, तो अपना 2 लिया, क्या लिया? 2। 2 दूनी कितना होगा? 4, मतलब इससे 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 2 और 5, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 4। अब यहाँ 5 रखेंगे, 5 5 और यहाँ भी 5 रखेंगे। देखो 5 5 25 के 5, 6 चला 2, 5 चौक 20 2 22, 220 हो गए। 5 5 10 की 0 4 1 5, तो उत्तर कितना है इसका? 25। ठीक है, अगला एक माली 529 पौधे इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां हों, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या बताओ। 529, तो 529 अभी अपना भाग विधि से वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकालो, जो भी संख्या है यहाँ पे उसका वर्गमूल निकालो। तो ये जोड़ा 2 रखा, 2 दूनी कितना होगा? 4, 1 बचा 2 9, 2 2 कितना हुआ? 4, 3 लगाया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 0, 3 3 6 और 4, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे? 23 पौधे। प्रत्येक पंक्ति में 23 पौधे। ठीक है, ये ध्यान रखना। 23 पौधे, कितनी पंक्तियाँ अगर पूछ ले तो 23 पंक्तियाँ, ये भी याद रखें। ठीक है, पंक्तियाँ भी कितनी होगी? 23 होगी। यहाँ तक बड़े आसानी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो लंबा होगा, बड़े आसानी देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिएगा। अब आज गुणनखंड विधि से 1296 का वर्गमूल आपको याद है, इसी है ना, 1296, ये ऐसे करके वर्गमूल निकाले आप, है ना। अब आज गुणन, इसको गुणनखंड बोलते हैं। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, दो 8 16, 2 से लगाया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। तो इन 2 का वर्गमूल 2 और इनका वर्गमूल 2 और इनका 3, तो 2 दूनी 4 तेरी 12, 12 तिया 36 आ गया उत्तर, है ना। अगला 27 का घनमूल। अब घन यानी 23 का 23 इंटू इन तीनों का गुणा कर लो। ठीक है, 5 से भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन अगर पूछे तो क्या होगा? हाँ, भुजा का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा? 125 घन सेंटीमीटर। अब वो छोटी छोटी संख्या कहती है 192 को भाग लगाने पर पूर्ण घन बन जाती है ना। एक भी आपको याद होगा। चार सौ का 30%, 400 गुण 30/100, 2 सिपर 2 सिपर कट गई, 4 तेरी 12,
120। और किसी संख्या 15% का मान 36। देखो 1 से इसका 15% बराबर 36। 36/15 इंटू 100/1। 5 तरी 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 240। ये इसका आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य 840 और वस्तु का बेची कितना 714 में, तो बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 840 माइनस 714। 10 में 4 गया तो 6, 3 में तो 1 गया तो 2, और 8 में 7 गया तो 1। बट्टा प्रतिशत बराबर 840 इंटू 100/1। 0 कट गई तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7 दूनी 14, 7 21, 2 5 10, 3 बजे 15, 15% का बट्टा। ठीक। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। देखिए A बराबर P है ना, 1 धन R/100 इंटू T। ठीक है, इसको हल कर लेना। थैंक यू।